जय हिंद साथियों, मैं सत्यम द्विवेदी आप सभी के अपने चैनल सिलेक्शन क्लासेज लाइब्रेरी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पॉकेट जीके की हमने खान सर की बुक को उसको रिव्यू करा रहे हैं और बहुत अच्छी है। इसके पहले हम लोगों ने इतिहास पढ़ लिया था। इसके बाद आज क्या पढ़ेंगे? ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। यानी क्या मतलब होता है? प्रागधन इतिहास होता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को बेटा कौन सा युग कहते हैं? प्रस्तर युग कहते हैं। ठीक, इसे पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब हुआ था? 1863 में हुई थी। आरंभ हुई थी जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का क्या कहते हैं, रॉबर्ट ब्रूस ने पल्लवरम यानी मद्रास से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण यानी पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किया था। कहां से क्या प्राप्त किया था? पत्थर की कुल्हाड़ी जब प्राप्त किया था वहां से माना जाता है। ठीक, फिर कहते हैं तुरान मध्य एशिया से इत्यादि प्रागैतिहासिक मानव बस्ती ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्र का संदर्भित करती है। ठीक है, तो बस्ती का क्या नाम है? तुरान मध्य एशिया में स्थित है। ठीक, फिर कहता है ब्रिटिश भूवैज्ञानिक क्या नाम है? पुरातन रॉबर्ट ब्रूसफुट। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्रूसफुट में भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कहते हैं? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में ऐतिहासिक पूर्व संस्थानों में विज्ञान संबंधित सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। तो संस्थापक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। किसे? रॉबर्ट ब्रूसफुट को माना जाता है। ठीक है, फिर क्या कहता है बेटा कि विज्ञान का विचार इस सभ्यता का उदय विकास क्या कहते हैं? अति नूतन काल यानी प्लायोसीन एज में हुआ था। कहां पर हुआ था? विद्वानों का विचार है इस सभ्यता का उदय कब हुआ था? अति नूतन का मतलब क्या होता है? प्लायोसीन एज में हुआ था। ठीक, अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। ठीक, और चौथी अवस्था और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं, जैसे अतिनूतन और अध्यनूतन यानी होलोसीन और क्या कहते हैं अतिनूतन 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व आदि युग को आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। ठीक है बेटा, आद्यतन युग को कब माना जाता है? आज से 10,000 पूर्व वर्ष माना जाता है। ठीक है बेटा, अब कहते हैं कि मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? आखेटक वंश, आखेटक व क्या कहते हैं? खाद्य संग्राहक कहते हैं और आखेटक एवं पशुपालक कहते हैं। ठीक है, और भारत का विश्व। चलो पहले पढ़ते हैं, तीनों इतिहास आज ही पढ़ लेंगे, जल्दी से रिवीजन करेंगे क्योंकि पॉकेट जीके में पूरी रिवीजन करना है 2 महीने के अंदर। ठीक, कहता है प्रागैतिहासिक काल को 5 लाख वर्ष या कहते हैं 2,500 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। भारत में पूरा पाषाण काल युगीन सभ्यता का विकास किसने? प्लाइस्टोसीन या हिमयुग कहते हुआ। किसको कहते हैं? पूरा पाषाण काल का उदय कहां से हुआ? हिमयुग से माना जाता है। ठीक है, इस काल के मुख्य जीविका का आधार क्या बचा? आखेट यानी क्या था? आखेट ये कहते हैं शिकार कहते हैं। ठीक, और शिकार कैसा साधन था? मनोरंजन का साधन था। ठीक, इंपॉर्टेंट पे सिखा रहे हैं और ज्यादा डिटेल में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसी में हम लगाते हैं। ठीक है, इसका प्रमाण में क्या हुआ था? कुल्हाड़ी यानी हैंड एक्स, विदार्ण यानी क्लीवर, गणासा यानी खंडक का उपयोग, जिसके अवशेष पंजाब की कौन सी नदी घाटी? याद रखना, सोहन नदी घाटी से मिलते हैं। ठीक है, सोहन नदी घाटी से मिलते हैं और उत्तर प्रदेश की कहां पे? बेलन घाटी पे मिलते हैं। राजस्थान कहां के? डिंडवाना तथा नर्मदा घाटी से प्राप्त होते हैं बेटा। ठीक है, आगे क्या कहता है बेटा? कर्नाटक में स्थित हुनासागी क्या कहते हैं? हुनासागी से कौन से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोराइट, क्वार्टज आदि पत्थरों से बने कैसे हैं? पूरा पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। ठीक है, कहां किस चीज से बने हैं? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोराइट या क्वार्टर से पत्थरों से बने कैसे हैं उपकरण बेटा मिले हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आता है भीमबेटका कहां पर है? मध्य प्रदेश में भीमबेटका है। ठीक है, अक्षरों के उच्चार में लेकिन तत्कालीन मानव आखेटक का जीवन जीता था। तो क्वेश्चन ये आता है तत्कालीन मानव कैसा जीवन जीता था? तो आखेटक का जीवन जीता था जो स्थानीय निवास का अभाव था, क्योंकि स्थानीय आवास जो था उसका क्या कहते थे? अभाव था। ठीक है बेटा, अब कहते हैं बेटा क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी नदी में हथनोरा
गांव था। हथनोरा गांव से 70,000 वर्ष पुरानी होमो इरेक्ट्स, क्या नाम है, होमो इरेक्ट्स मानव की खोपड़ी। मध्य प्रदेश के हथनोरा गांव से 70,000 वर्ष पुरानी मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। यह 5 दिसंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोनकिया, क्या नाम है, डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था। यहाँ से हाथी, घोड़ा, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के जीवाश्म के अवशेष मिले बेटा। दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज और देखो, मांस व फलमूल तो खाते थे, यहाँ के मानव को क्या कहते हैं, होमो सैपियंस का प्रवेश कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला देखते हैं क्या टॉपिक कह रहा है। अब कहता है आग का खोज, जो देखो कहते हैं पहिया का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग की खोज कहाँ पे हुआ था जी, आग की खोज पूरा पाषाण काल में, पहिया का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, परंतु इसका मानव प्रयोग नहीं जानते, यानी खोज तो आग की कर लिया था लेकिन मानव प्रयोग पूरा पाषाण काल में नहीं जानते थे। ठीक है, अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। देखो बेटा क्या कहता है, मध्य पाषाण कालीन मानव शिकार करके, मछली पकड़कर, जंगली कंदमूल संग्रह कर से अपना पेट भरते थे। इस युग के उपकरण बहुत छोटे थे, इसे किन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ कहते हैं। ठीक, माइक्रोलिथ कहा जाता है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बगौर, क्या कहते हैं, राजस्थान के बागौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले। मध्य पाषाण काल में क्या होता है, पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, अब क्या कहता है क्वेश्चन, संभवतः पहला मानव अस्थिपंजर तथा मध्य पाषाण से ही मिला है। जो मानव का अस्थिपंजर है वो कहां से मिला, मध्य पाषाण काल से ही मिला। उत्तर प्रदेश के सराय, नाहर तथा महदहा नामक स्थान से मिले हैं। ठीक है बेटा, अब पढ़ते हैं नव पाषाण काल। ठीक, नव पाषाण काल में बेटा क्या हुआ था, मानव में स्थानीय निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई, यानी कहते हैं जहां पर एक जगह रुकने की व्यवस्था होती थी वो कहां से हुई थी, नव पाषाण काल में बेटा हुई। ठीक है, फिर क्या कहता है, उसने सबसे पहले क्या कहता है, कुत्ते को पालतू बनाया। ठीक, नव पाषाण काल प्राचीन बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। कहां पर, पहली बस्ती कहां पर है, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में है। और मेहरगढ़ से कहते हैं कृषि के प्राचीनतम शास्त्र मिले हैं, ये बहुत याद रखना। ठीक है, कृषि के प्राचीनतम शास्त्र कहां से मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है। यहाँ के लोग गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे। क्या कहते हैं, गेहूं, जौ और कहते हैं रुई यानी कपास। ठीक, अब क्या कहता है बेटा कि इलाहाबाद के पास कोल्डी हवा किससे चावल उगाने का प्रमाण मिला। कहां से, कोल्डी हवा से मिला था भैया, चावल उगाने का प्रमाण मिला था। कहां पे, इलाहाबाद। ठीक, नव पाषाण काल युग के लोग सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे और यहाँ यह कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। ठीक, वे गाय, भैंस, बकरी पालते थे। ठीक है बेटा, अब कहता है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बेलन नदी घाटी में स्थित महदा स्थल से महदा स्थल से क्या बेटा मिला, पशुबाड़ा के साक्ष्य मिले। यहाँ से भेड़, बकरी, हिरण, जंगली सुअर की हड्डियां आदि से मिले। सतह पर मवेशी कुत्तों के निशान भी मिले थे। यहाँ तक कोई मतलब, लेकिन यहाँ पर क्या था, मवेशी पालन के अवशेष मिले हैं। कहाँ पर, प्रयागराज में। ठीक, आगे देखते हैं बेटा, आगे कहता है कि इस युग के उपकरण कैसे थे, पालिशदार थे। ठीक, किस कहते थे, पालिशदार उपकरण थे, हथियारों का प्रयोग करते थे, विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ी। नवपाषाण काल में क्या हुआ था, पत्थर के कुल्हाड़ी प्रयोग थे, जिन्हें क्या कहते हैं, सेल्ट कहते हैं। याद रखना भाई, पालिशदार हथियारों को क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल्ट कहते हैं। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। ठीक है बेटा, चलो अगले देखते हैं बेटा क्या कहता है, बुर्ज होम। ये याद रखना, बुर्ज होम से कई प्राचीन भूमिगत गर्त आवास तथा 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के सींग के अवशेष मिले। किसके मिले थे, बुर्ज होम से बेटा क्या मिला था, 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के शेष मिले थे। और जो बुर्ज होम गुफा
काल कश्मीर प्रांत में है। कहां पर है बेटा? ये कश्मीर प्रांत में है बेटा। अनेक प्रकार के मृदभांड होता है क्या? मिट्टी के बर्तन। बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरण औजार भी मिले थे। कब्रों में कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। क्या कहते थे? कब्रों में क्या कहते थे? कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया था। यहाँ सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ। ठीक है, यहाँ पर आग मतलब वहां पर तो खोज हुई थी, लेकिन जब जलाना सीखा कहां पर? यहीं पर। और नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार। मैंने बताया ना, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में पूछा जाता है। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। ठीक बेटा, आगे क्या कहता है बेटा? बिहार के सारण जिले में जंगल नदी के तट पर स्थित चिरांद नवपाषाण काल से यहाँ से हड्डियां, गेहूं और बल्लियों तथा गेहूं के औजार सिंह हड्डियों को मिले थे। यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और देखते हैं मिनट। नवपाषाण कालीन संगनकालीन बेलर राग के टीले मिले। पिकनर से कर्नाटक, यहाँ से कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। नौ सीधा ताम्रपाषाण काल में आते हैं। ठीक है बेटा, ताम्रपाषाण काल में बेटा क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण युग को क्या कहते हैं? चालकोलिथिक युग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। वह ताम्रपाषाण कालीन मुख्य समुदाय के थे। वे ऐसे भागों में फैले थे जहां पहाड़ियों और नदियों में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। किस धातु का प्रयोग किया था? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन सी? औजार कुल्हाड़ी बनाई थी। कुत्ते को पालतू बनाया था। ठीक है, मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, कुत्ते को पालती जानवर बनाया, और प्रथम औजार क्या यूज किया? कुल्हाड़ी यूज किया था। ठीक है, भारत ने इस अवस्था में संबद्ध दक्षिण भारत एक कहते हैं कि भारत में राजस्थान में आहड़, ठीक है, और गिलुंड में खनन उत्पाद हुआ जो बनास घाटी में हुआ था। क्या नाम है? बनास घाटी के सूखो भाव महाराष्ट्र में भीमा नदी की सहायक नदी घाटी के कहते हैं। बनास क्या है? नदी घाटी भीमा नदी की सहायक है। किसकी? बनास भीमा नदी की घाटी की सहायक है। इनाम गांव याद रखना भाई, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है थी। ठीक है, ईमान गांव जो था, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये इनाम गांव जो था वो कहते हैं बड़ी बस्ती थी। किलाबंद है, ये खाई से गुरु है जिसका संबंध क्या होता है? जीवित कहते हैं जोरवे संस्कृत से है। किस संस्कृत से है भैया? इनाम गांव का संबंध जोरवे संस्कृत से है, संस्कृत से है। ठीक है, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी की सहायक नदी क्या नाम है? प्रवरा नदी कहते हैं। गोदावरी की नदी की सहायक नदी क्या है? प्रवरा नदी। गोदावरी की सहायक नदी क्या है? प्रवरा नदी के तट पर स्थित जरबे गांव क्या नाम है? जरबे गांव से ताम्रपाषाण चलकोथिक स्थल है, जहां से संस्कृत में इसका समय कब से है? 1400 से 700 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ठीक है, इनके प्रमुख स्थल जरूर याद रखना, जैसे सानेगांव, इमामगांव, चंदोली, जारबे, नासिक और दैमाबाद। ठीक, तो आगे पढ़ते हैं बेटा। तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल निवासा महाराष्ट्र में है। निवासा कहां पर पूछा जाता है? महाराष्ट्र में है। पटसन के यानी पटसन मतलब कपड़े के प्रथम साक्ष्य व लाल मृदान पर काले डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण नौदा टोली मध्य प्रदेश में है। क्या मिला था? काले डिजाइन वाले चाक निर्मित है। चित्रित मृदभांड दैमाबाद महाराष्ट्र से कलश, सावधान कलश, घरों के नीचे प्रमाण दैमाबाद से बड़ा ताम्रपाषाण स्तंभ है। कहां पे? ये याद रखना, नौदा टोली का उत्खनन का कार्य HD सकलिया ने किया था भैया। ठीक, ये याद रखना। थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूं दूसरे कलर से। नौदा टोली का स्थल खनन कहते हैं HD सकलिया ने किया था। ताम्रवती स्थल सफेद रंगों के सजे काले मृदभांड से स्थित है। ठीक है बेटा, तो ये थे बेटा आपका पाषाण काल खत्म हो गया है। अब कल पढ़ेंगे हम लोग क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक ले ख्याल रखिए और क्लास को शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।